नमस्कार दोस्तों, भासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 65वीं बीपीएससी में कैलकुलस से पूछे गए सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। दो सवाल पूछे गए थे कैलकुलस से, उसमें से एक सवाल आज के लेक्चर में और अगला सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से सवाल को देखने वाले हैं। ये देखिए, ये सवाल है जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन कुछ इस तरह से है, एक्स वाई पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y है उन सभी पॉइंट पे एक्सेप्ट 1 2, और ये 1 2 पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 है और बाकी सब पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसाइड करता है वैल्यू। ठीक है, तो उस पर कंटिन्यूटी चेक करना है 1 2 पॉइंट पे। फिर एक फंक्शन है जेड एफ एक्स स्क्वायर वाई, और इसको इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल में फंक्शन है अपना दिया हुआ कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2y। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब 2 वेरिएबल हो तो उसमें हम लोग डिफरेंट पाथ से पहले वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए एक पाथ लेते हैं जिसमें पहले x बराबर 1 देन y बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले x बराबर 1 फिर y बराबर 2 रखते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई में एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। इसमें अगर पहले x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2y आ जाता है, y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 5 आता है हमारे पास यहाँ लिमिट पहले वाले पाथ से। फिर एक दूसरा पाथ लेते हैं इस तरह से कि पहले y इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे भी हमारा लिमिट वही आता है यानी कि 5 ही आता है। इसी तरह अगर आप कोई थर्ड पाथ भी ले लेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y और पॉइंट है 1 2, कुछ आप अगर इस तरह से पाथ ले लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x देन और बाद में फिर x बराबर 1। ठीक है, इस तरह से भी आप पाथ लेंगे तो वैल्यू वैसे ही आएगा। इसको देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू अगर आप 2x रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 y बराबर 2x यानी कि 4x। ठीक है, फिर लिमिट अगर x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट 5 ही आता है, यानी कि अलग अलग पाथ से हम लोग जब इसको चेक कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, मतलब 5 ही आ रहा है अगर अलग अलग पाथ से। तो उसके बाद हम लोग डेल्टा ई रिलेशनशिप से चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो अलग अलग वैल्यू आता अलग अलग पाथ से। अगर दो पाथ से अलग वैल्यू आता तो वहीं पे हम लोग बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए डेल्टा ई रिलेशनशिप से चेक करेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 ही है लिमिट। ठीक है, और डेल्टा ई रिलेशनशिप अगर आप जानते होंगे तो उसका कुछ इस तरह से हो जाता है कि लिमिट एल है एक तरह से 5 और पॉइंट जो है अपना एक्स वाई 1 2। तो हम लोग इस तरह से कुछ ले लेते हैं कि 1 2 अगर पॉइंट है तो उसका डेल्टा सर्कल में ये क्या है, ये एक तरह से सर्कल का इक्वेशन है कि एक्स और वाई जब 1 2 सेंटर है और एक्स वाई ये सारा सब पॉइंट है और डेल्टा रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मतलब डेल्टा रेडियस के सारे पॉइंट्स में फंक्शन का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ई वेरी करना चाहिए। कुछ इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा इसका फॉर्मूला ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर सच दैट एक ई वैल्यू कोई एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी पॉजिटिव डेल्टा। एवरी पॉजिटिव डेल्टा के लिए सम पॉजिटिव ई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो इस वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लिमिट, लिमिट क्या है 5 है तो 5 रख दिया। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ स्टेप पे आए हम लोग, यहाँ से यहाँ। अब एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरह से कोशिश करते हैं हम लोग लिखने का कि एक्स के साथ यहाँ पे क्या है -1, तो इसको कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर है तो इसको इस तरह से करेंगे कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए। 2y है तो y को कुछ इस तरह से करेंगे कि y माइनस 2 हो जाए, हमारा ये लक्ष्य रहता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको हम लोग करना चाहते हैं, तो इसमें माइनस 2x प्लस 1 कर देंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे माइनस 2x की है तो प्लस 2x अब -1 पे कर देंगे ताकि वैल्यू अपना अलग ना रहे, यही वैल्यू रहे, बस इसको थोड़ा
मॉडिफाई कर रहे हैं। वैसे ही 2y माइनस 4 और प्लस 4 यहाँ पे 2y था पहले से हमारे पास। अब 2y को हम लोग y को हम लोग y माइनस 2 करना चाह रहे हैं, तो 2y है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख दिए कि 2y माइनस 4 और प्लस 4 इधर फिर कर दिए कॉम्पनसेट करने के लिए। यहाँ कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ माइनस 4 था, तो यहाँ कॉम्पनसेट कर लेंगे प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस 2, बस यही वाला इधर रिड्यूस करके। इधर 2x माइनस 2 है, ये भी 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, इसमें यहाँ देख लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस 2, और फिर है 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा पहले जो इक्वेशन था x माइनस, जो हमने एज्यूम किया था डेल्टा के साथ, x माइनस 1 का माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा डेल्टा स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, इक्वल टू भी ले लीजिए, छोटा या बराबर होगा। ठीक है, और x माइनस 1 हमेशा डेल्टा से छोटा या बराबर होगा, और y माइनस 2 डेल्टा से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा इस वाले वैल्यू के, जो ये लिखा हुआ है। क्यों हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं था, यहाँ पे सारे टर्म्स में हमने मॉड लगा दिया, तो निश्चित रूप से वैल्यू बढ़ सकता है, घटने का तो सवाल नहीं है। ये वाला जो वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा इसके, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर से छोटा या बराबर है। वैसे ही y माइनस 2 लेमडा के इक्वल है या फिर इससे छोटा है। ठीक है, वैसे ही अगले स्टेप में इस तरह से हम लिख लिए डेल्टा स्क्वायर, इसको लिख लिए 2 डेल्टा, और इसको लिख लिए फिर 2 डेल्टा। ठीक है, यहाँ से आ गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा, ई का वैल्यू हम यही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू है किसके, डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा। और हमको जैसे कि देख लीजिए पिछले स्लाइड पे चलते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 5 लेस देन ई हो। अभी लेस देन डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा आ गया है, तो इसको ही हम लोग ले लेते हैं कि ई है, इसको ई ले लेते हैं। फिर देखते हैं कि आप सारे पॉजिटिव डेल्टा के लिए ई पॉजिटिव होगा, या तो सीधे सीधे हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा जब पॉजिटिव होगा ई हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि लिमिट तो 5 ही होगा, डेल्टा ई रिलेशनशिप से पता चल जाता है कि लिमिट 5 होगा, यानी कि लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2y का 1 2 पॉइंट पे 5 होगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इतना आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 1 2 पे है कितना। फंक्शन का वैल्यू अगर आप देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ है क्वेश्चन कि 1 2 पे जो वैल्यू है वो है 0 के बराबर। ठीक है, 1 2 पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट 1 2 इज इक्वल्स टू 0, और लिमिट 1 2 पे क्या है 5 5 0 के बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। और किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, z बराबर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, और कुछ प्रूव करना है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं इधर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इधर डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो जेड दिया हुआ है, एफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वाई का, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई के जगह पे यू एज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जेड फंक्शन है, जेड एफ का फंक्शन है और एफ यू का फंक्शन है, कुछ इस तरह से। जेड डिपेंड करता है एफ पे, एफ डिपेंड करता है यू पे, और यू डिपेंड करेगा अब एक्स और वाई पे। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे पहले हम लोग। अब जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो पहले डेल एफ को डेल एफ जो है एफ यू पर डिपेंड करता है, हम लोग देख चुके हैं कि ये फंक्शन ऑफ यू है ना,
तो सीधे सीधे लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं चेन रूल से। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा यहाँ से 2xy। वैसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे चेन रूल से इसको हम लिख सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ से आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, ये सब पता ही होगा। तो यहाँ से इस तरह से कुछ आता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स कुछ इस तरह से आया और डेल जेड अपॉन डेल वाई कुछ इस तरह से आया। दोनों में डेल एफ अपॉन डेल यू है, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल यू का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से कुछ इस तरह आ जाता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन 1 अपॉन 2xy। दूसरे वाले इक्वेशन से डेल एफ अपॉन डेल यू का वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई आता है। तो बस दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ से। बस यहाँ से आपका अगला स्टेप में इस तरह से एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रह जाएगा 2y, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव हो गया यहाँ से। इसका अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन इन डिटेल देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।